दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसी आलोचना लेके आई हूँ जो आपकी और हमारी हर किसी के घर में ये आलोचना हो रही है। ये आलोचना है विपिन पलपुरी के बारे में। विपिन पलपुरी जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा है, वो भी एक 5 साल की बच्ची के लिए। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यदि पलपुरी ने ऐसा ही किया था तो उसके पापा 2 साल तक क्यों चुप थे? क्यों उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची के संग गलत हुआ है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँ? उनको 2 साल बाद याद आया कि मेरी बच्ची के संग गलत हुआ था। ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग सोच सकते हैं, हम या आप हमारे बच्चे को ऊपर यदि कोई भी आ जाए हम तुरंत एक्शन लेते हैं, ना कि 2 साल तक हम सोए रहेंगे। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उनको किसी काम की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े शो किए उन्होंने। और यदि ये ऐसा ही होता और ऐसा ही इनका नेचर होता तो वह छोटी सी बच्ची के साथ क्यों किसी भी को भी लाके अपने मनोरंजन कर सकते थे। एक छोटी से बच्चे का इस्तेमाल करेंगे, क्या आप लोग ये समझ सकते हैं? एक छोटी सी बच्ची के संग इतना बड़ा सेलिब्रिटी ये काम करेगा? और यदि किया होता तो तभी एक्शन लिया होता। दोस्तों क्या आप सब ये जानते हैं कि ऐसा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना पैसे वाला, इतना नाम, अपना नाम खराब होने की चिंता नहीं करेगा? ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा क्या वो? एक बात और, पलपुरी के साथ पूरा सेलिब्रिटी जगत खड़ा हुआ है। जितने भी सेलिब्रिटी है सब उसी के साथ है। एकता कपूर जैसी सेलिब्रिटी उसी के साथ है। यदि वह गलत होता तो वह उनके साथ क्यों थी? क्योंकि हर कोई जानता है यदि कोई गलत के साथ खड़ा होता तो वह गलत ही कहलाता है, इसलिए कोई भी उनके साथ खड़ा ना होता यदि वह गलत होते। जो बच्ची के पापा हैं उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बच्ची के बारे में ये सब कर रहा हूँ, उसके भविष्य में क्या असर पड़ेगा, जब वह बड़ी होगी उसका नाम खराब होगा। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। क्या एक बार मैंने ये भी कहते हुए सुना मीडिया में कि वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ी हस्तियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, ये भी मैंने सुना है। मैं खुद नहीं कह रही ये बात, मैंने मीडिया में कहते हुए सुना है कि वह इसीलिए कर रही है सब क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी पल के साथ है। कि माँ ने खुद ये कहा है कि ये सब बात गलत है। यदि बच्ची की माँ ये सब कह रही है तो बात तो हो सकता है गलत ही हो, क्योंकि कोई भी माँ ऐसी घिनौना इल्ज़ाम अपने बच्ची के क्यों कहेगी ये गलत है? यदि उसके संग सच में ऐसा होता तो बच्ची की माँ तो सबसे पहले आगे उसकी शिकायत करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची की माँ खुद गवाही दे रही है कि ये सब गलत इल्ज़ाम है। मेरा ये बातें बताने का सिर्फ मकसद ये है, कोई भी इंसान अपनी बच्ची के साथ यदि गलत होता तो वह पहले ही कहता। 2 साल बाद उनकी नींद जागी है कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ, पहले कहाँ गए थे वह? जब उसकी बच्ची ने ये भी कहते हुए सुना है मैंने कि उसकी बच्ची ने उसको आके बताया था कि मेरे साथ गलत हुआ है, और नाम भी बताया था, जो उसका सीरियल में नाम था वह नाम लिया था बच्ची ने। यदि तब ये बात बोली थी 2 साल पहले तो बच्ची के पापा तब कहाँ थे? कितनी गलत बात है। उनको 2 साल बाद याद आया कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ बच्ची के पापा को तो ये सोचना चाहिए था, एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उसका फ्यूचर का क्या होगा, उसका भविष्य का क्या होगा, उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है एक छोटे से इल्ज़ाम की वजह से। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, ना आगे देखा ना पीछे, ना अपनी बच्ची के बारे में सोचा, ना अपनी बीवी के बारे में सोचा, ना अपने बारे में सोचा, ना पल के बारे में सोचा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना जाने ऐसा क्यों किया उसके बच्चे के पापा ने। और कोर्ट में तो इसका फैसला होगा, एक ना एक दिन तो जरूर होगा। और जब सबूत उसके खिलाफ निकले, उसके पापा के खिलाफ, तो उनका क्या हश्र होगा, उनकी कितनी बदनामी होगी, पर तो फिर संभल जाएंगे। लेकिन यदि ये बात गलत हुई तो उसके पापा का क्या हश्र होगा? उसके ऊपर क्या मानहानि का दावा नहीं ठोकेंगे वो, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं ये नहीं कह रही ये बात बिल्कुल गलत ही होगी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ 2 साल तक क्यों नहीं कंप्लेन की? कुछ भी हो सकता है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। दोस्तों मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आप लोग, हम लोग, काफ़ी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ ही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मेरी ये बातें यदि आपको सही लगे या गलत, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये मैंने गलत कहा या सही कहा। जो भी कहा आपको सही लगा तो सही बोले, और गलत लगा तो गलत के लिए भी बोले। प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। बस मैं यहीं ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई समस्या लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों मैं एक बात तो आपसे कहना भूल ही गई, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं ऐसी वीडियो आगे भी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।